Hello dear students, it's time for our revision. We had already done our chapter number 1st, 2nd and 3rd in revision video. Now I am making this video for chapter number 4 and chapter number 5. Chapter number 4 we had done recently, अभी ही जस्ट किया है हमने कुछ दिन पहले, तो आपको ताज़ा याद होगा सब कुछ. और चैप्टर नंबर 5 जो पूरा वीडियो से आने वाला है उसका भी एक बार और रिवीजन करवा रहा हूँ मैं. ओके, सो चैप्टर नंबर 4 एंड 5 रिवीजन लेक्चर. लेट अस स्टार्ट. क्या पढ़ा था हमने कोस्टल प्लेन में? कोस्टल प्लेन में पढ़ा था कि कोस्टल प्लेन कितना है, 7517 किलोमीटर की लॉन्ग कोस्ट लाइन है. कोस्ट लाइन क्या होती है? जो समुद्र के पास का ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? कोस्ट लाइन कहलाता है. फिर हमने कोस्टल प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर रखा है. कौन से 3 पार्ट है वो? गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट. और ईस्टर्न पार्ट को कौन से 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है? कोरोमंडल कोस्ट एंड नॉर्थर्न क्रीकर. ओके, फिर हमने स्पेसिफिकली इसमें क्या पढ़ा था, एक चीज कि इसकी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है, कौन सी? वेस्टर्न कोस्ट की, वो 65 किलोमीटर है और ईस्टर्न की 120 किलोमीटर है. उसके बाद हमने आइलैंड्स के बारे में देखा था. आइलैंड्स क्या होते हैं? ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड. एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है, वो क्या कहलाएगा? आइलैंड कहलाएगा. 2 मेन आइलैंड है अपने आइलैंड ग्रुप से इंडिया में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड. फिर मैंने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में आपको एक स्पेसिफिकली चीज बताई थी कि अंडमान एंड निकोबार एंड है बीच में, तो अंडमान अलग है, निकोबार अलग है. जो इसका ये ऊपर का जो नॉर्थ का पार्ट है वो अंडमान है और नीचे का पार्ट निकोबार है. और ये पूरा एक आइलैंड नहीं है. कितने आइलैंड है? 325 है. आपकी कुछ बच्चों की बुक्स में ये फिगर ज़्यादा होगा, कुछ 600 या 700 कुछ है. आपको उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है, आपको बस ये 325 ही लेके चलना है अभी. ओके, क्योंकि अभी अपन ने 2 फिगर ले लिए तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा. ठीक है, तो हम 325 ही लेके चलेंगे इसको. ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 325 आइलैंड से अलग अलग आइलैंड्स है. फिर लक्षद्वीप में कितने आइलैंड है? 36 आइलैंड्स है. फिर हमने अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में एक चीज़ ये पढ़ी थी कि उसमें से सारे आइलैंड वर्किंग नहीं है. कुछ आइलैंड्स पर क्या होता है? वॉल्केनो इरप्शन होता है. वॉल्केनो इरप्शन मीन्स ज्वालामुखी फटती है, इसलिए वो 325 में से सारे 325 चालू नहीं है. कुछ आइलैंड्स बंद है. उसमें हमने फिर अपन ने लक्षद्वीप में भी यही देखा था कि 36 में से खाली ओनली 11 जो आइलैंड्स है वो वर्किंग है, वो काम कर रहे हैं. बाकी सारे आइलैंड्स क्या है? बंद है. और लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि लक्षद्वीप आइलैंड कोरल आइलैंड भी कहलाता है, क्योंकि इसमें कोरल डिपॉजिट्स है. और कोरल डिपॉजिट्स की मैंने पूरी स्टोरी आपको मेन वीडियो में बता रखी है. आप उसके लिए मेन वीडियो को रेफर कीजिए. आप खाली इस रिवीजन वीडियो पे डिपेंड नहीं रहेंगे, आपको मेन वीडियो देखना है सिस्टमेटिकली. ओके, उसके बाद हमने लाइफ इन कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड पढ़ा था कि कौन सी जगह क्या क्या है. हमने गुजरात के बारे में देखा था कि गरबा और डांडिया रास है. फिर हमने ब्यूटीफुल बीचेस ऑफ गोवा के बारे में पढ़ा था. मालाबार कोस्ट के बारे में पढ़ा था कि वो अपने लेगून्स के लिए फेमस है. फिर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में हमने सारी इस तरफ की पूरी स्टेट्स के बारे में देखा था. उसमें उड़ीसा का चिलिका लेक के बारे में देखा था. दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में फेमस है, हमने ये देखा था. ठीक है, और नीचे सारे ईस्टर्न और कोस्टल प्लेन कहाँ जाके लास्ट में मिलती है? कन्याकुमारी पे जाके मिलती है. ठीक है, और फिर हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कोस्टल प्लेन देखा था. क्या थी इंपॉर्टेंस ऑफ कोस्टल प्लेन? कि कोस्टल प्लेन्स आइलैंड कवर करते हैं, जिससे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो टूरिस्टों को बहुत हेल्प मिलती है और बहुत सारे रिवर्स जाकर डेल्टा फॉर्म करती है. ओके, अब हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज पे आते हैं. टोटल लेंथ क्या है कोस्ट लाइन की? 7517 किलोमीटर. उसके बाद कोस्टल रीजन फेमस, ऐसा कौन सा कोस्टल रीजन है जो लगून्स और बैक वाटर के लिए फेमस है? वो है मालाबार. ठीक है, नंबर ऑफ आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार 325. ओके, फेमस फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा. कावेरी फॉर्म्स डेल्टा along the Coromandel coast in Tamil Nadu. The longest beach in India is Marina Beach. Karnataka has a teak and sandalwood forest. The Chilika Lake in Odisha has a bird sanctuary and major tourist attraction. Western Eastern Plain कहाँ के मिलते हैं? कन्याकुमारी पे. और डैश कोस्टल प्लेन आर डिवाइडेड इनटू 3. तो कौन सा 3 पार्ट में डिवाइड है?
वेस्टर्न, ईस्टर्न तो 2 पार्ट में डिवाइड है ना। फिर मैच द कॉलम तो आप कर ही लेंगे। और अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। हमने क्वेश्चन आंसर्स में क्या देखा था। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह क्यों करवा रहे हैं। सर क्वेश्चन आंसर्स इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर अभी रिसेंटली हुआ है, तो आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर आपने टेस्ट में कर ही लिया है, तो वो तो आपको खाली रिवाइज करना है। ये 2 चैप्टर है 4 और 5 जो आपको अच्छे से वापस से करना है, इसलिए मैं इसमें सब कुछ कवर कर रहा हूँ ताकि प्रॉपरली रिविजन हो जाए। ओके, What is an island? An island is a piece of land surrounded by water on all sides. 2 बिग आइलैंड क्या है, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप। टोटल लैंड क्या है, कोस्ट लाइन की 7517 किलोमीटर। डिवीजन क्या है, 2 तरह के डिवीजन है, वेस्टर्न प्लेन, ईस्टर्न प्लेन। वेस्टर्न प्लेन 3 पार्ट में डिवाइड है, ईस्टर्न प्लेन 2 पार्ट में डिवाइड है। अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल में है और लक्षद्वीप अरेबियन सी में। इसका लॉजिक मैं आपको बहुत अच्छा समझ आ चुका हूँ कि ए के साथ कभी भी ए नहीं आएगा। अंडमान एंड निकोबार ए के साथ ए आता तो अंडमान एंड निकोबार अरेबियन सी में होता और दोनों ए एक साथ होते। आपको हमेशा ये याद रखना है कि दोनों ए एक साथ नहीं आएंगे, तो अंडमान एंड निकोबार में हमेशा बे ऑफ बंगाल आएगा और लक्षद्वीप में अरेबियन सी आएगा। अब डिफरेंस बिटवीन क्या है, अंडमान एंड निकोबार कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में। लक्षद्वीप कहाँ पर है, अरेबियन सी में। कितने आइलैंड है अंडमान निकोबार में, 325। लक्षद्वीप में कितने हैं, 36। यहाँ पर क्या है, वॉल्केनोस है और यहाँ पर क्या है, कोरल डिपॉजिट्स है। अब आते हैं अपन अपने चैप्टर नंबर 7 पर, वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज में मैंने आपको बताया था कि वाटर के बिना हम जी नहीं सकते। मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है, रेन है। और हमारे यहाँ के फार्मर्स मेनली किस पे डिपेंड है, वाटर पे डिपेंड है, ठीक है। इसीलिए और वाटर किसके लिए चाहिए सबसे ज़्यादा, तो फार्मिंग के लिए चाहिए। क्रॉप्स को सबसे ज़्यादा पानी लगता है, तो हमने वाटर को सेव करने के लिए मीन्स ऑफ इरिगेशन बनाए हैं इंडिया में। तो उसमें मीन्स ऑफ इरिगेशन में हमने 4 मीन्स ऑफ इरिगेशन पढ़े थे। क्या था, एक तो कैनल्स। कैनल्स मीन्स एक ऐसा तरह का चैनल जहाँ पर पानी लंबे समय के लिए स्टोर रह सके। उसके बाद वेल और ट्यूबवेल तो आप बहुत अच्छे से तरह से जानते हो। टैंक्स की भी अपन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसके लिए आप डीपली इसको और समझने के लिए मैंने बहुत डिटेल में समझाया है मेन वीडियो में, आप इसके लिए मेन वीडियो देखिए। डैम्स क्या होता है, एक वॉल की तरह होती है जिसके पीछे पानी स्टोर रहता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपने मंदसौर के पास गांधी सागर डैम है। गांधी सागर डैम के अगर आपने पीछे के साइड वाटर का स्टोरेज देखा हो तो कितना ज़्यादा वाटर स्टोरेज है। फिर हमने यूजेस ऑफ डैम देखा था। यूजेस ऑफ डैम क्या है, सबसे पहला तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसके बाद फ्लड को कंट्रोल करता है, ठीक है, और डैम्स फिशिंग में भी हेल्प करती है। उसके बाद हमने इस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को काट दिया था, इसको हमने नहीं पढ़ा था। उसके बाद हमने कंजर्वेशन ऑफ वाटर देखा था। कंजर्वेशन ऑफ वाटर में हमने क्या देखा था कि हमें वाटर को कैसे बचा सकते हैं। तो हम वाटर को इन फॉलोइंग वेज में बचा सकते हैं कि हमें गार्बेज को यहाँ वहाँ नहीं थ्रो करना चाहिए, हमें एनिमल और क्लोथ्स को रिवर में नहीं धोना चाहिए, हमें अपनी कार भी रिवर में नहीं धोनी चाहिए, हमें टैप्स को, नल को टाइम से टाइम, जितना टाइम यूज़ हो रहा है तब चालू रखो। लाइक मैंने आपको ब्रशिंग करने का एग्जांपल दिया था कि आप लोग ब्रश करने के टाइम पे नल खुला छोड़ देते हो, ठीक है। उसके बाद किचन का जो पानी किचन में यूज़ आता है सब्जी भिगोने वगैरह में, उसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उसको हम प्लांटिंग में वापस यूज़ कर सकते हैं, प्लांट को दे सकते हैं वाटर। और हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं कैसे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, किसे बारिश का जो पानी है वो स्टोर करके। तो ये था आपका चैप्टर नंबर कौन सा, 7, वाटर रिसोर्सेज। और चैप्टर नंबर 7 में अपन ने मेन 3-4 चीज़ें देखी है जो आपको बहुत अच्छे से देखना है। इसमें से किसी भी चीज़ में से क्वेश्चन बन सकता है, ओके। और आपको अगर ऐसा है तो आप एक बार इन एक्सरसाइज को गो थ्रू कर सकते हो, बट एक्चुअल में आप ज़्यादातर इस वीडियो को प्रॉपरली देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर आवर बोथ चैप्टर्स। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से लिखना, जैसे इंस्ट्रक्शन दे रखा है। आपको A4 साइज़ के पेपर लेने हैं। A4 साइज़ के पेपर पर आगे सबसे पहले अपना नाम, क्लास वगैरह लिखना है और फिर अपना पेपर स्टार्ट करना है। इसके लिए आपको एक वीडियो भेजा गया है, ठीक है। उस वीडियो को आप बराबर से देख लीजिएगा, उसमें आपको बता रखा है कि आपको सारे पेपर्स कैसे सेंड करना है, ओके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, डू वेल, बाय।